आप इस टेक्स्ट को अपनी इच्छानुसार किसी भी टेक्स्ट से बदल सकते हैं। आप या तो इस टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं या अपना टेक्स्ट यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। विभिन्न भाषाओं और आवाजों को आजमाएं। आवाज की गति और पिच को बदलें। आप SSML, स्पीच सिंथेसिस मार्कअप लैंग्वेज, को भी बदल सकते हैं ताकि यह नियंत्रित किया जा सके कि टेक्स्ट के विभिन्न खंड कैसे ध्वनि करते हैं। इसे आजमाने के लिए ऊपर दिए गए SSML पर क्लिक करें। टेक्स्ट टू स्पीच का उपयोग करने का आनंद लें। आज के एपिसोड की शुरुआत कांता से होती है, जो बाप जी को अलग ले जाकर एक चौंकाने वाली बात बताती है। कांता बाप जी से कहती है कि मेहर और तुलसी का तलाक होने वाला है। यह सुनकर बाप जी पूरी तरह सन्न रह जाते हैं। वह तुरंत इस बात को गलतफहमी बताते हुए कहते हैं कि वे मेहर और तुलसी को अच्छी तरह जानते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन कांता बाप जी पर ही सवाल उठाने लगती है। वह कहती है कि क्या वह झूठ बोल रही है और वहीं हंगामा शुरू कर देती है। माहौल बिगड़ता देख पारुल बीच में आती है और हालात संभालने की कोशिश करती है। कांता आरोप लगाती है कि बाप जी पराये लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अपनी बहन पर नहीं। इसके बाद कांता बाप जी को सीधे मेहर और तुलसी के पास ले जाती है। मेहर पूछता है कि आखिर बात क्या है। तभी कांता सबके सामने कह देती है कि मेहर और तुलसी का सच अब सामने आ चुका है और वह सीधे उनके तलाक के बारे में पूछ लेती है। यह सुनकर घर में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। शोभा तुरंत तुलसी से पूछती है कि तलाक की बात उन्हें कैसे पता चली। मेहर इसे गलतफहमी बताता है, लेकिन कांता नोना को जबरदस्ती सामने लाकर सच्चाई बताने को कहती है। नोना घबरा जाती है। कांता उस पर दबाव डालती है कि वह झूठ न बोले और सब कुछ सच सच बताए। फिर कांता सूची को भी खींचकर सामने लाती है। डर के मारे सूची मान लेती है कि नोना ने ही तलाक की बात कही थी। यह सुनकर सब दंग रह जाते हैं। नोना तुरंत बात को घुमाने की कोशिश करती है और कहती है कि वह किसी और के तलाक की बात कर रही थी। लेकिन कांता साफ कहती है कि उसने मेहर और तुलसी का ही नाम सुना था। नोना इनकार करते हुए कहती है कि मेहर और तुलसी का तलाक कभी नहीं हो सकता। उनका रिश्ता जन्मों का है। कांता गुस्से में कहती है कि वह कोई बेवकूफ नहीं है और उसने अपने कानों से सब सुना है। तभी गौरव बीच में आकर झगड़ा खत्म करने को कहता है। वह याद दिलाता है कि यह शादी का घर है, यहाँ क्लेश ठीक नहीं। पारुल कांता को शांत कराकर वहां से ले जाती है। इसके बाद बाप जी सबके सामने अपनी बहन की तरफ से माफी मांगते हैं, लेकिन मेहर उन्हें रोक देता है। तुलसी भी कहती है कि इसमें बाप जी की कोई गलती नहीं है और वह उनसे माफी न मांगने को कहती है। गौरव सबको नाश्ते के लिए बुलाता है। सबके जाने के बाद नोना राहत की सांस लेती है, लेकिन तभी मेहर उसे रोक लेता है। गुस्से में मेहर नोना से कहता है कि उसे यहाँ लाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह नोना पर तुलसी का अपमान करने और छुपी बातों को उछालने का आरोप लगाता है। तुलसी बीच में आकर मेहर को शांत करती है और कहती है कि वह शादी के बाद बाप जी से बात करेगी। नोना मन ही मन गुस्से में जलती रहती है। अंगद और वृंदा का प्यारा पल। दूसरी तरफ वृंदा नहाकर आती है। अंगद उसे देखता रह जाता है। दोनों के बीच प्यार भरी बातें होती हैं। अंगद अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और वृंदा से उसकी इच्छाओं के बारे में पूछता है। वृंदा कहती है कि उसे बस अंगद का साथ चाहिए। मजाक मस्ती के बीच वृंदा अंगद से बर्तन धोने को कहती है। दोनों के बीच हल्का फुल्का रोमांस और हंसी मजाक देखने को मिलता है। कांता का ड्रामा और पूजा। कांता एक बार फिर शिकायत करती है कि उसे घर में सम्मान नहीं मिला और साड़ी भी साधारण दी गई है। वह जाने का फैसला कर लेती है।
तभी पारुल उसे समझाती है और शादी के लिए दूसरी साड़ी देती है। साड़ी देखकर कांता खुश हो जाती है और मामला शांत हो जाता है। तुलसी बताती है कि घर में सब लोग बड़ों का सम्मान करते हैं। सभी गणेश पूजा में बैठते हैं और जयकारों के साथ पूजा संपन्न होती है। पूजा के बाद बाप जी तुलसी को धन्यवाद देते हैं। वह बताते हैं कि उन्हें पता चल गया है कि तुलसी ने अपनी साड़ी कांता को दे दी थी। बाप जी तुलसी से कहते हैं कि वह अपनी खुशी से कुछ भी मांग सकती है। तुलसी कहती है कि वह उनसे कुछ मांगना चाहती है। मेहर बेचैन हो जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड की झलक अगले एपिसोड में तुलसी को परी की सच्चाई का पता चलता है। तुलसी फैसला करती है कि वह परी का साथ देगी और उसे बचाने की पूरी कोशिश करेगी।